बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज लेक्चर नंबर 7 है ऑनलाइन का। हम मेरे ख्याल में प्रीवियस वीक से चैप्टर नंबर 10 कर रहे हैं। चैप्टर 10 में आपने देखा होगा कि हर एक्सरसाइज के अपने फार्मूले हैं। अगर मैं सिर्फ 10.4 की बात करता हूँ तो मेरे ख्याल में बच्चों मैंने आपको बाकायदा लिखवाए थे। जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उस एक्सरसाइज से पहले 8 फार्मूले लिखवाए थे, आपको रिपीट भी करवाए थे और आपको जिम्मे लगाए थे कि इसकी आप बाकायदा असाइनमेंट बना लें। चंद क्वेश्चन रह गए हैं। इसमें बेटा जो 8 फार्मूले हैं वो आपको ये भी बताया था, जो फार्मूला मल्टीपल की शक्ल में आएगा उसका रिजल्ट प्लस या माइनस होगा। जो फार्मूला प्लस माइनस में आएगा उसका रिजल्ट वो मल्टीपल की शक्ल में होगा। तो बहरहाल देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल में 4 का सेकंड पार्ट है। 4 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। साइन 45 नफी थीटा, साइन 45 प्लस पाई/4 क्या होता है? 45 होता है ना, प्लस थीटा इक्वल टू हाफ कॉस 2 थीटा लाना है, रिजल्ट लाना है। अब बेटा देखिएगा, ये अगला स्टेप में बाद में रिपीट करूंगा। इसमें भी हमने स्टार्ट की लेफ्ट हैंड साइड। आप बेटा इसे यूं पढ़ेंगे, जरा गौर कीजिएगा, इसको आप पढ़ ले साइन अल्फा पढ़ ले, 45 नफी थीटा को अल्फा पढ़ ले, इस वैल्यू को आप पढ़ ले बीटा। तो जरा बेटा रिपीट करें, क्या बनता है फार्मूला? साइन अल्फा डॉट साइन बीटा। इसका फार्मूला हमारे पास नहीं है। अब क्या करेंगे? 2 से मैंने मल्टीपल किया है, 2 पे डिवाइड किया है, 1/2 का अलग कर दिया, 2 साइन अल्फा साइन बीटा। बोलो बेटा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो बताइए, जरा गौर कीजिए कि क्वेश्चन कब क्लियर होगा? अब आपको फार्मूला आएगा तो मैंने बेटा बकायदा 10.4 स्टार्ट करने से पहले ही इसके 8 फॉर्म लिखवाए थे। आपको रिक्वेस्ट भी की थी, तो रिपीट करो, प्रैक्टिस करो तो क्लियर हो जाएंगे। 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब आपकी टेक्स्ट बुक में इसका जो फार्मूला है वो माइनस की शक्ल में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बकायदा, आपको ये याद अच्छी तरह, मैंने फार्मूला चेंज करके बताया था कि अगर आप इसको प्लस लिखना चाहते हैं 2 साइन अल्फा साइन बीटा, तो आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, cos इनटू, यानी अगर नफी लिखेंगे प्लस वाला पहले आएगा और माइनस वाला बाहर नहीं। कब आएगा? जब बाहर नफी लिखेंगे। अब नफी नहीं लिखनी, माइनस वाला पहले लिखने, प्लस वाला बाहर। अब पुटिंग करें। अब बाकी क्या रहता है? अब मैंने पहले बताया, फार्मूले याद हो, लेफ्ट हैंड साइड लिखें, उसमें फार्मूला पुट करें, सिंपलीफाई, रिजल्ट आता है। अल्फा क्या बेटा? पाई/4 माइनस थीटा, माइनस बीटा पाई/4 प्लस थीटा। सिंपलीफाई करें। अब ये 45 ये से कट जाएगा, नफी 2 थीटा। अब बाहर नफी है, ये प्लस है, प्लस है, ये थीटा माइनस का थीटा प्लस का कट जाएगा, पाई/4 प्लस पाई/4 बेटा 45 प्लस 45 90 होता है। इसे पाई/2 भी कहते हैं। इनको ऐड कर ले तो कितना बनेगा? पाई/2 बनेगा। तो बेटा अगला स्टेप बता दूं, cos 90 होता क्या है? cos 90 मैं यहां लिख रहा हूं, cos 90 की वैल्यू आपको बार बार रिपीट करवाता रहा हूं कि टेबल की वैल्यू याद कर लो, 0। cos 90 0 इक्वल टू, एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, 1/2 cos 2 थीटा। अब सवाल ये है, क्या तो नफी आ रहा है, प्लस कैसे हो गया? बेटा वजह ये है, आपको मैंने बार बार लिखवाया भी हुआ है कि cos माइनस में क्या होता है? प्लस। cos माइनस में प्लस, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये ठीक है। तो आपने नोट किया होगा कि सर अगर हम अच्छे तरीके से 8 फार्मूलों की प्रैक्टिस कर लें, उनको लिख लें, बशर्ते कोई मुश्किल नहीं। अब सेम ऐसे 4 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये जस्ट मैंने लिखा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, फिर दोबारा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, फिर दोबारा cos अल्फा प्लस cos बीटा, फिर दोबारा cos अल्फा प्लस cos बीटा। मैंने कहा इसमें क्या यूज करें? फार्मूले पहले याद करें।
जिसमें सवाल लिखा हुआ है जस्ट फार्मूला पुट करना है, सिंपलीफाई करेंगे राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ये मैं लिखा हुआ है। कौन कौन से फार्मूले इसमें अप्लाई होने? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस बीटा बाय 2। एक बात मैंने बार बार रिपीट की है, मैंने इस लेक्चर स्टार्ट में बात बताई थी, अगर फार्मूले में प्लस या माइनस आएगा तो रिजल्ट मल्टीपल में होगा। दोनों मल्टीपल हो रहे हैं, रिजल्ट मल्टीपल में होगा। अगर फार्मूला मल्टीपल में है तो रिजल्ट प्लस माइनस में आएगा। बेटा देखिएगा कॉस का ये फार्मूला है, इसमें सिंपली पुट कर ले, ऑटोमेटिक आपका कट जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। आंसर पता है क्या बनेगा? sin 4 थीटा ओवर cos 4 थीटा इक्वल टू tan 4 थीटा। ये है जी क्वेश्चन 4 का आपका थर्ड पार्ट। साथ एक बात और बता दूं, 10.4 का जो क्वेश्चन 5 है ना, वो बोर्ड में लॉन्ग में आता था। आपके लिए अच्छी खबर है कि स्मार्ट सिलेबस में उन्होंने क्रॉस कर दी है, क्वेश्चन 5 सिलेबस में नहीं है, बस ये ध्यान रखना है। अब शुरू करते हैं। अब बेटा तवज्जो करनी है, अभी इसको तैयार करके जाना चैप्टर नंबर 11 को। इसके बारे में बता दूं, बोर्ड में बेटा चैप्टर 11 की बात कर रहा हूं। 1 नंबर का एमसीक्यू आता है और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स हो गए? 3। चैप्टर नंबर 11 में 3 नंबर के ऊपर बोर्ड में आता है। सिर्फ एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है अलाइनमेंट एक्सरसाइज, अलाइनमेंट 1 एक्सरसाइज, एक ही बचा है। सेम मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अभी आज ही इस चैप्टर को तैयार करके जाओगे। तो कैसे जी? सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए पीरियड की। पीरियड क्या चीज है? मैंने यहां डेफिनेशन, पीरियड ऑफ फंक्शन। फंक्शन का लफ्ज का मतलब क्या है? फंक्शन का मतलब बता। फंक्शन में 6 फंक्शन आएंगे। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, साइन का रेसिप्रोकल, कोसेकेंट फंक्शन, सेकेंट फंक्शन, कॉट फंक्शन, 6 फंक्शन। अब फंक्शन लफ्ज क्यों यूज करते हैं? वजह ये है, सिर्फ tan थीटा तो नहीं होगा ना, tan x भी तो हो सकता है, tan अल्फा भी तो हो सकता है, tan बीटा भी तो हो सकता है, tan गैमा भी तो हो सकता है। लिहाजा बेहतर लफ्ज क्या है? tan फंक्शन। फंक्शन में अल्फा भी आ जाएगा, बीटा भी आ जाएगा, कोई नाम भी देख सकते हैं। तो बेटा डेफिनेशन पहले पिक कर लें। किसकी डेफिनेशन बेटा? अगर चैप्टर नंबर 11 पिक करना है तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए पीरियड की। पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कह सकते हैं या पीरियड ऑफ फंक्शन कह सकते हैं। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर व्हिच व्हेन एडेड टू ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल। बेटा ये जो लफ्ज ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल होता है ना, आम रूटीन में यूज करते हैं, थीटा यूज करते हैं। याद रखिए, हम ओरिजिनल एंगल में कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऐड करें और उसी के बराबर आ जाए। अब इसी को देख लें, इसका पीरियड ऑफ फंक्शन। अब फॉर एग्जांपल जरा गौर कीजिएगा, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल नहीं होता। तो बेटा थोड़ा सा बता दूं आपको, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल आएगा माइनस साइन थीटा। लिहाजा मैंने क्या लिखा है? साइन थीटा क्या चीज है? ओरिजिनल, अभी आप ओरिजिनल मेजर ऑफ एंगल है जिसका नाम थीटा है। हम इस स्मॉलेस्ट नंबर में एक ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल ऐड करते हैं और जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब सवाल ये है, साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल आता है साइन थीटा। अब बच्चे ने कहा सर लिहाजा 2 पाई क्या होगा? साइन फंक्शन का 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 पीरियड होगा ना। सवाल ये है सर, बच्चे ने पूछा सर साइन 4 पाई प्लस थीटा वो भी तो साइन थीटा के बराबर होता है, साइन 6 पाई प्लस थीटा वो भी साइन थीटा के बराबर होता है, तो बाकी क्यों नहीं? मेरे बेटे
2 पाई जो है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। साइन 2 पाई प्लस थीटा किसके बराबर आता है? अच्छा बताएं पाई क्यों नहीं है पीरियड इसका? क्योंकि उसके बराबर नहीं आता। वो किसके बराबर आ रहा है? माइनस साइन थीटा। लिहाजा 2 पाई क्या है? साइन फंक्शन का पीरियड है। 4 पाई क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी डेफिनेशन में हमने यूज करना है स्मॉलेस्ट पोजीशन। 4 पाई तो बड़ा हो जाएगा। 6 पाई प्लस थीटा वो भी साइन थीटा के बराबर आएगा। 8 पाई प्लस थीटा वो भी साइन थीटा के बराबर आएगा, लेकिन वो तो बड़ी होती जाएगी ना। हमें कौन सा नंबर चाहिए? स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। तो कौन सा है इसमें साइन में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर? पाई जो इक्वल आए। 2 पाई। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है इसमें? 2 पाई है, क्योंकि उसके बराबर आ जाता है। 4 पाई बराबर आ रहा है, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर नहीं है। इस तरह बेटा अगर कोसेकेंट की बात करें वो भी 2 पाई आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं cos 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू cos थीटा। 4 पाई प्लस थीटा वो भी cos थीटा। 6 पाई प्लस थीटा वो भी cos थीटा। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 2 पाई। cos का 2 पाई आएगा। 10 का पाई आएगा। 10 का ये मैं लिख दिए। पीरियड ऑफ साइन फंक्शन 2 पाई। पीरियड ऑफ tan फंक्शन पाई। पीरियड ऑफ cos फंक्शन 2 पाई। क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। अब बड़ा आसान तरीका बताऊंगा। फाइंड द पीरियड ऑफ cos 2x cos 2x। बेटा वी नो। तो बेटा ये हम एक्सरसाइज 11.1 करनी है स्मार्ट सिलेबस में। आपको मैंने पहले बताया था इस चैप्टर 11 में सिर्फ एक मशक करनी है, और इसी एक मशक में से एक एमसीक्यू आता है, बोर्ड की बात कर रहा हूं, और एक शार्ट में से 2 नंबर का आता है। बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको अच्छे तरीके से साइन फंक्शन का पीरियड 2 पाई, cos फंक्शन का पीरियड 2 पाई, tan फंक्शन का पीरियड क्या होता है? पाई, और sin का उलट कोसेकेंट भी 2 पाई, cos का उलट सेकेंट 2 पाई, cot tan का उलट cot पाई। अब बेटा देखिएगा, हम जानते हैं cos फंक्शन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई। मैं स्टार्ट करता हूं। cos आपके पास सवाल क्या था? cos 2x में क्या ऐड किया? 2 पाई ऐड किया। इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन है, बाकी क्या बचेगा? x प्लस पाई। पाई बचेगा। तो पीरियड ऑफ cos 2x क्या बनेगा? पाई बनेगा। आपको एक आसान तरीका बता, मैं आसान तरीका बता रहा हूं कि जो x के साथ मल्टीपल होगा वो कॉमन ले लेना। अगर वो मल्टीपल तो बाहर आ जाएगा, बकिए जो वैल्यू की वो उसका पीरियड बन जाएगा। क्योंकि बच्चे ने सवाल किया सर cos फंक्शन का पीरियड तो 2 पाई होता है। भाई cos 2x है, वो तो cos x का 2 पाई होता है। cos x का 2 पाई होता है। ये क्या पूछ रहे हैं? cos 2x पूछ रहे हैं, तो cos 2x का पाई बनेगा। अब बेटा नेक्स्ट करें, tan 4x की बात करते हैं। इसके लिए आपको अच्छी तरह आना चाहिए कि tan फंक्शन का पीरियड क्या होता है। तो tan फंक्शन का पीरियड पाई होता है। We know that period of tan function is पाई। तो मुझे बताइएगा कि मैं लफ्ज tan फंक्शन क्यों यूज कर रहा हूं। तो तमाम बच्चे सुन लें, tan थीटा भी कह सकते हैं, फंक्शन इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि फंक्शन का मतलब है जो साथ एंगल आता है, वो थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, कोई नाम भी दे सकते हैं। तो बेटा देखिएगा tan 4x में क्या ऐड करेंगे? पाई क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि उसका पीरियड tan का पाई होता है, इक्वल टू tan 4x। तो अब मैंने आपको तरीका बताया, अगर 4 मल्टीपल हो रहा है उधर जाए क्या होगा? डिवाइड। तो ये हो रहा है। अगर मल्टीपल हो रहे हैं आप कॉमन लेंगे तो जाए क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड हो रहा है बस ये ध्यान में लिखा मसला हो गया। मल्टीपल हो रहा है तो जाके डिवाइड होगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो मल्टीपल, तो कॉमन ले ले, डिवाइड हो जाएगा तो tan 4x का पीरियड क्या आएगा? पाई बाय 4 आएगा। अब आ जाए sin x बाय 5। तो बताइएगा साइन फंक्शन का पीरियड क्या होता है? 2 पाई।
आप x/5 में क्या ऐड करेंगे, 2 पाई इसके बराबर आएगा। आप जो x के साथ वैल्यू चाहे वो डिवाइड हो रही हो या मल्टीपल कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे बेटा, 1/5 कॉमन लेंगे। तो ये 5 अगर डिवाइड हो रहा है क्या करेंगे, जाके अगर डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीपल करेंगे। तो लिहाजा इस sin x/5 का फंक्शन पीरियड 10 पाई आ रहा है। अब आ जाए 3, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत से देखिएगा इसको। 15 क्वेश्चन, 3 cos x/5। यहां बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो 3 छोड़ देते हैं। 3 को साथ साथ लिखना है। ये जो पीरियड है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को होता है, स्केलर का नहीं होता, कांस्टेंट नंबर का नहीं होता, साथ से चलता रहेगा, लिखते रहेंगे, इसका यूज नहीं है। वी नो दैट पीरियड ऑफ cos फंक्शन 2 पाई, 3 cos x/5 प्लस 2 पाई इक्वल टू 3 cos x/5। तो बेटा 5 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कॉमन ले लेंगे। अगर वो वैल्यू डिवाइड हो रही हो उधर जाके मल्टीपल करते हैं, तो लिहाजा 3 cos x/5 का पीरियड कितना आएगा, 10 पाई आएगा। तो मैं मजीद देखें, 10x/7, 7 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 10 का पीरियड क्या हो रहा है, पाई, तो 7 से मल्टीपल करते हैं, 7 पाई आ रहा है। तो 8x, तो बताइएगा 10x का पीरियड क्या होता है, पाई। 8 क्या हो रहा है, या 8 क्या हो रहा है, मल्टीपल, तो पाई के साथ क्या होगा, जाके डिवाइड हो जाए, क्या बन जाएगा, 8x। मैं बेटा इसको यूं कहूंगा, अगर इस एक्सरसाइज को पिक करना है, बड़ा आसान तरीका है। x के साथ 4 क्या हो रहा है, मल्टीपल, तो ये 4 जाके डिवाइड हो जाएगा, ये इसका पीरियड बन जाएगा। x के साथ 5 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 5 जाके 2 पाई से मल्टीपल हो जाएगा। x क्या हो रहा है, 5 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 2 पाई से जाके मल्टीपल। अगर वैल्यू मल्टीपल हो रही है तो जो उसका पीरियड है डिवाइड होगी, अगर डिवाइड हो रही है उधर जाके पीरियड से मल्टीपल होगी। ये है हमारे पास एक्सरसाइज 11.1। इसके लिए बेटा तमाम बच्चे सुन लें, हमारे पास, मैं 2 मिनट के लिए दोबारा बात रिपीट कर रहा हूं, साइन फंक्शन का पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। कॉस फंक्शन का पीरियड 2 पाई होगा। टेन फंक्शन का पीरियड पाई होगा। इसी तरह कॉड का पाई होगा। कोसेकेंट फंक्शन का 2 पाई होगा। सीकेंट फंक्शन का 2 पाई होगा। आपको लास्ट में बता रहा हूं, अगर वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो पीरियड से मल्टीपल कर दें। अगर वैल्यू मल्टीपल हो रही हो तो पीरियड में जाके डिवाइड कर दें। The smallest positive number which when added to original circular measure of angle, बेटा जो ओरिजिनल सर्कुलर मेजर एंगल है वो थीटा है, इस कार्ड हम कहते हैं वो पीरियड कहते हैं। अल्लाह हाफिज जी, बाकी इंशाअल्लाह कल मुलाकात।